लोगों ने यहाँ पर जो स्टार्ट करना है ना, टू डू ऐप है। हम लोगों ने पहले भी बनाई थी ये, जो हमने सीखा था कि क्रिएट एलिमेंट कैसे क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। थोड़ा बहुत इसका मैकेनिज्म सीखा था कि टू डू ऐप कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क नहीं करता। ठीक है ना। आज जो है ना इसका प्रॉपर तरीके से काम करना है, यानी कि क्रिएट करना है, एडिट करना है और डिलीट करना है। ठीक है, ये पूरे जो टू डू ऐप का इंटरफेस होता है ना, वो हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे मैंने सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है इसका। एक मेन डिव है, यहाँ पर जो इनपुट होगा वो क्रिएट करेंगे, बटन क्रिएट होगा, वहाँ पे लिखेंगे, जो भी एंटर करेंगे हमारे पास कहाँ पे आके प्रिंट होगा, वो रिजल्ट में आके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे CSS की फाइल मैंने ऐड कर दी है, अगर थोड़ी बहुत इसके अंदर CSS लगती होगी तो हम वो भी इसके अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है ना। मैं यहाँ पे JS वाली फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। मैं स्क्रिप्ट src todo.js। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो सिलेक्टर बनाते होते हैं, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हमारे पास उसके पास आईडी कौन सी लगी हुई है, हमारे पास इसके पास लगी टू डू कंटेनर। ठीक है ना। एक और हमारे पास में आईडी लगी हुई है, वो कौन सी है, रिजल्ट नाम की आईडी लगी हुई है। मैं इसको यहाँ पर ऐसा करता हूँ, रिजल्ट ही लेके दूसरा करके। अब जो भी हमारे पास इनपुट टैग बन रहा है, बटन बन रहा है, वो कहाँ बनेगा, टू डू के कंटेनर में बनेगा। ठीक है ना। जो वहाँ से आउटपुट आएगा वो कहाँ पे आकर प्रिंट होगा, रिजल्ट प्रिंट होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले ऐसा करते हैं हम लोग कि एक इनपुट टैग क्रिएट करते हैं, इनपुट, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, इनपुट लिख देंगे। इनपुट की यहाँ पर टाइप रखेंगे, इनपुट डॉट टाइप इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके ऊपर हम क्लास अगर आप लगाना चाहते हो क्लास लगा लो। ठीक है ना। यहाँ पे इसके ऊपर एक आईडी रख देते हैं एक्स्ट्रा करके। ये हमारे पास आईडी इसके ऊपर आ गई, कौन सी वाली, टूडू नाम की इसके ऊपर आईडी आ गई है। ठीक है ना। कि अगर इन फ्यूचर फर्दर कोडिंग में अगर हमें इसको सिलेक्ट करना पड़े तो हम इसके आईडी के थ्रू इसको हम सिलेक्ट कर सकें। ठीक है ना। और इसके प्लेस होल्डर में अगर आपको कुछ लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो, इनपुट डॉट प्लेस होल्डर इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एंटर। प्लेस होल्डर बेसिकली वहाँ पे ना एक डमी टेक्स्ट होगा, टेम्परेरी टेक्स्ट होगा, जो फोकस करने पे गायब हो जाएगा। ठीक है ना। इनपुट टैग के ऊपर फोकस करेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, इनपुट टैग वहाँ पर क्रिएट हो गया, इसको हम लोगों ने किस में रखना है, टू डू कंटेनर में रखना है। अब यहाँ पे लिखेंगे टू डू कंटेनर डॉट अपेरेंट चाइल्ड। ठीक है ना, इनपुट। ठीक है। सेव करते हैं हम इस चीज़ को, और इसका जो आउटपुट है उसको हम चेक करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये एंटर एंड टास्क लिखा आ गया यहाँ पर प्लेस होल्डर में। ठीक है ना। इस पर को लिखूँगा, गायब हो जाएगा वो। ठीक है। और ये हमारे पास कहाँ से बना आ रहा है, जावास्क्रिप्ट से क्रिएट हुआ है हम लोगों ने, और वहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। अब इस इनपुट टैग के बाद हम लोगों ने क्या बनाना है, बटन बनाना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बनाते हैं लेट बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, बटन आ जाएगा। बटन डॉट टाइप, यहाँ पर हम इसके बटन ही रहने देंगे। ठीक है। और फिर बटन डॉट इनर HTML इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ऐड टास्क, लिख दिए। बटन हमारा बन गया। अब इस बटन को हम लोगों ने इनपुट टैग के बाद प्रिंट करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इनपुट डॉट आफ्टर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर बटन आ जाएगा। सेव करते हैं हम इस चीज़ को, यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं हम लोग, ओके क्यों नहीं आ रहा है, आई थिंक तो मसला आ रहा है। यस, वो कह रहा है अभी सेटिंग टाइप। ठीक है ना, ये वाली उसका इशू आ रहा है यहाँ पर।
ठीक है, और क्या इशू आ रहा है यहाँ पर अब? ओके ठीक है, यहाँ पे देखो ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूरी सिलेक्टर लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या आना था, क्रिएट एलिमेंट आना था, जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर है ना, यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट किया है, ऐड टास्क बटन आ गया इनपुट टैग के बाद। ठीक है ना, अब क्या करना है हम लोगों ने, इस बटन पे जब यहाँ पे कुछ लिखता हूँ मैं, इस बटन पे क्लिक करने पर जो भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है कहाँ पर आ जाए, नीचे आ जाए। तो मुझे इस बटन के ऊपर कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी लगानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, लिख देते हैं बटन डॉट ऑन क्लिक, जो उसका एट्रीब्यूट है, यहाँ पर लिखेंगे एक अनोनिमस फंक्शन। ठीक है, इस अनोनिमस फंक्शन से हमारे पास एक फंक्शन एक्टिवेट होगा, कौन सा वाला, ऐड टास्क वाला। ठीक है ना, अभी ऐड टास्क का फंक्शन नीचे क्रिएट करेंगे, इधर यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन ऐड टास्क एंड देन दिस वन। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, चेक करना है वैलिडेशन के साथ, क्या इसमें कुछ वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। नंबर वन थिंग यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग कि इनपुट टैग के अंदर कुछ वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है ना, तो अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि अगर हम लोगों ने इनपुट टैग को यहाँ पर टैकल करना हो, हम लोगों ने इसके ऊपर क्या बनाया हुआ है, एक आईडी बनाया हुआ है। मैं इस आईडी के थ्रू यहाँ पर इसको कैच कर सकता हूँ। यहाँ पर आते हैं हम लोग, लेट यहाँ पर टू डू इनपुट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, हम सिंपल से इसको यहाँ पर ले सकते हैं अभी, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगी, हैशटैग टू डू, जो हम लोगों ने इनपुट टैग के ऊपर आईडी बनाई हुई ये वाली, यहाँ पे इससे सिलेक्टर बना लिया हम लोगों ने। इसके सिलेक्टर बनाने के बाद हम इसमें से इसके वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लेट वैल इज इक्वल टू डू इनपुट, कंटेनर नहीं, टू डू इनपुट डॉट वैल्यू, वैल्यू क्या यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट है। अब जो भी इसके अंदर वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आकर सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन के तौर पर चेक कर सकते हैं, इफ़ वैल इक्वल टू वहाँ पर इसका खाली है, या फिर हमारे पास वैल यहाँ पर क्या आता है, इक्वल टू अनडिफाइंड अगर आता है ना, तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी एरर शो वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिख लो अलर्ट लिख दो, बेशक आप लोगों की मर्ज़ी है। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्लीज़ एंटर और प्लीज़ फिल द फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर लिख दिया। ठीक है, और ये फंक्शन कब ट्रिगर होगा, जब मैं बटन के ऊपर क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। सेव करते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा गया प्लीज़ फिल द फील्ड। ठीक है ना, ये कब आएगा, जब हमारे पास यहाँ पे फील्ड क्या होगी, खाली होगी। अच्छा जी, अब क्या करना है हम लोगों ने, इसके एल्स में आएंगे। एल्स में जो है ना, यहाँ पे क्या कर दो, ऐड टास्क की जगह लिख देते हैं हम लोग चेक वैल, लिख देते हैं ऐसा करके, चेक वैल्यू करें ना अब हम लोग। ठीक है ना, ये चेक वैल्यू होगी हमारे पास कि वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है ना, फिर इसके एल्स में ना हम यहाँ पे बना देंगे फिर ऐड टास्क। इसके अंदर एक ही पैरामीटर रहेगा, और कौन सा पैरामीटर होगा, जो सी वैल्यू हमारे पास आ रही है। ठीक है ना, अब यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे हम लोग, फंक्शन ऐड टास्क, और इसमें अंदर हमारे पास एक ही पैरामीटर आ रहा है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वैल्यू, लिख देते हैं एक्स्ट्रा करके। यहाँ पर क्या होगा, हमने सेलेक्ट किया इनपुट टैग को, उसमें से वैल्यू फैच किया और चेक किया कि वैल्यू इसके अंदर है कि नहीं है। अगर नहीं होगी ये एरर आ जाएगा, अगर होगी तो कहाँ पर आ जाएगा, वो ऐड टास्क वाले फंक्शन में आ जाएगा, और जो सी वैल्यू आ रही है उस फंक्शन के अंदर क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इस वैल्यू को हम लोगों ने प्रिंट करना है कहाँ पर, रिजल्ट वाली जगह पर। ठीक है ना, उसके लिए मैं यहाँ पर इसका एक पैरेंट एलिमेंट बना दूंगा, लेट, आप यहाँ पे ऐसा करते हैं ओल्ड टैग बना देते हैं हम लोग, ये इसके लिए ना हम बाहर ही बना देंगे, इधर इस तरह करके बना देंगे हम लोग, इधर ना यहाँ पर बना देंगे, लेट ऑल डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट,
यहाँ पे लिखा हम लोगों ने ओवल टैग, ठीक है ना। उस ओवल को हम लोगों ने कहाँ पे प्रिंट करना है, रिजल्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओवल आ जाएगा, ताकि हमारे पास क्या हो, इफ ये जो कंटेनर बना ना ये वाला टू टू कंटेनर, इसके अंदर इनपुट टैग और बटन मौजूद होगा, और रिजल्ट के अंदर मैंने क्या रखा है अभी, एक ओवल टैग रखा है, ठीक है ना। इसके अंदर ओवल टैग आ गया। अब ओवल टैग के अंदर हम क्या बनाएंगे, एल आई टैग बनाएंगे। वो एल आई टैग कब बनेंगे, जब भी हम यहाँ पर डाटा लिखेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ से वैल्यू उठेगी, किसके अंदर आ जाएगी हमारे पास, एल आई टैग के अंदर आ जाएगी, ओवल टैग के अंदर, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही मरतबा ओवल टैग बना दिया और उसको मैंने रिजल्ट के अंदर शुरू में रख दिया, ठीक है ना। देन मैं यहाँ पे इसको कमेंट लगाया तो मैं क्रिएटिंग ओवल टैग, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे ये चीज़ हो गया, ठीक है ना। अब इस ओवल टैग के अंदर एल आई टैग कहाँ से आएंगे हमारे पास, जब भी हमारे पास ये ऐड टास्क वाला फंक्शन एक्टिवेट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे कॉल होगा, यहाँ पे लिखेंगे एल आई, ठीक है ना। एल आई इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है ना। इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल आई टैग बन गया, ठीक है ना। इस एल आई को मैंने किसके अंदर रखना है, ओवल टैग के अंदर, तो यहाँ पे लिखूँगा फिर मैं ओवल डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर एल आई आ जाएगा। अभी हम फॉर टेम्परेरी पर्पस चेक करते हैं कि वाकई में ये बनता है कि नहीं बनता है। एल आई डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू जोन सी हमारे पास अभी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। इस फंक्शन में जोन सी वैल्यू आ रही है, हमने यहाँ पे एल आई क्रिएट किया है, एल आई के अंदर वो वैल्यू रखी और उसको हमने ओवल के अंदर अपेंड कर दिया। अभी सिंपल सा काम किया हम लोगों ने। सेव करते हैं इस चीज़ को, हम यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी, ऐड टास्क करता हूँ, वैल्यू वापस आ गई, ठीक है ना। ऐड टास्क करता हूँ, सेकंड वैल्यू आ गई। ओवल टैग था, एक एल आई आ गया, सेकंड एल आई आ गया, एक और था करूँगा, थर्ड एल आई आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने करना है इसी एल आई के थ्रू ना मेरा अपना मज़ीद फर्दर काम करना है कि एल आई हमारा एक पेरेंट होगा, इसके अंदर दो स्पैन टैग बनेंगे, एक स्पैन टैग होगा वैल्यू के लिए, सेकंड स्पैन टैग किसके लिए होगा, बटन के लिए होगा, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने पहले काम किया हुआ था वही चीज़ सारा होगा। हम लोगों ने यहाँ पे एल आई टैग क्रिएट किया, उसको हम लोगों ने कहाँ पे अपेंड कर दिया, ओवल टैग के अंदर, ठीक है ना। अब क्या करना है हम लोगों ने, यहाँ पे लेट स्पैन वन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे कौन सा टैग क्रिएट हुआ, हमारे पास स्पैन टैग क्रिएट हुआ, ठीक है ना। स्पैन टैग की जगह आप और कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि वो एक ही लाइन में है, इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर इनलाइन एलिमेंट इस्तेमाल किया, वो कौन सा है, स्पैन टैग। आप डिव भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोगों की मर्जी है वैसे वो। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर मैंने ऐसा करता हूँ, एक क्लास भी ऐड करता हूँ मैं, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है ना। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे क्लास, आप कह सकते हो कि ऐड लाइन वाली क्लास ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पर ऐड कर देंगे ऐड लाइन, ठीक है, कि हमने कोई एक लाइन ऐड कर रहे हैं इसके अंदर हम लोग, ठीक है ना। ये वो वाली क्लास इसके अंदर आ गई। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर स्पैन वन डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पास, वैल्यू, जो से यहाँ पर वैल्यू आ रही है ऐसे ही है, ठीक है ना। फिर स्पैन टैग को हम लोगों ने किसके अंदर रखना है, एल आई टैग के अंदर। ये वैल्यू यहाँ पे यहाँ से आ रही है ना, ये ठीक है ना, देखो ना, ये हमारे पे इस तरह करके वर्किंग हो रही है। इनपुट टैग क्रिएट हुआ, उसको प्रिंट कर दिया, बटन क्रिएट हुआ, उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। इनपुट टैग के बाद प्रिंट किया हम लोगों ने उसको, फिर बटन को फंक्शनलिटी लगाई, वो क्या करेगा, एक फंक्शन एक्टिवेट करेगा, चेक वैल्यू। चेक वैल्यू में हमारे पास क्या होगा, जो इनपुट टैग था उसको हमने टैकल किया, ठीक है ना। फिर उसमें से वैल्यू फैच किया और चेक किया कि उसके अंदर वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही होगी तो फिर ये शो कर देगा, अगर उसके अंदर वैल्यू मौजूद होगी कहाँ पर आ जाएगा, वो एल्स में आ जाएगा ना वो, ठीक है ना। एल्स में क्या कर रहे हैं हम लोग, जोन से वैल्यू आ रही है उसको हम लोगों ने ऐड टास्क वाले फंक्शन में पास आउट कर दिया। फिर यहाँ पर आगे वैल्यू, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर भी फॉर टेम्परेरी तौर पर रखा हुआ है। फिर एलाइट क्रिएट किया हम लोगों ने, उसको हम लोगों ने ओवल के अंदर प्रिंट कर दिया। फिर स्पैन टैग क्रिएट किया, स्पैन टैग के हमने क्लास लगा दी और जो वैल्यू आ रही थी उसको हम लोगों ने स्पैन टैग के अंदर रख दिया।
अब हमने क्या करना है, इस स्पैन टैग को li के अंदर रखना है, li डॉट अपेंड चाइल्ड, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पैन 1 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का। सेव करते हैं चीज़ को, और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ चेक करते हैं हम लोग, मैंने अभी टास्क लिखा है, ऐड टास्क, यहाँ पर लिखा हुआ आगे। अगर मैं इसके इंस्पेक्ट में आके आपको दिखाऊँ, मैं li टैग के अंदर यहाँ पर इसके आगे एक स्पैन टैग आ गया, उसमें क्लास लगी हुई ऐड लाइन, और उसके अंदर टेक्स्ट आ गया ये वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, एक और स्पैन टैग बनाएंगे यहाँ पर। मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है ना, यहाँ पर स्पैन 2 लिख दूंगा एक्स्ट्रा करके, स्पैन टैग क्रिएट हो गया। ठीक है ना, उसके ऊपर क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस स्पैन 2 के अंदर हम लोगों ने क्या रखना है, बटन रखने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है क्या करना है, इसको एक तो स्पैन 1 के बाद इसको प्रिंट करना है, और फिर और इस स्पैन पे हम लोगों ने क्या बनाना है, बटन बनाने हैं। 2 बटन बनेंगे, एक एडिट का और एक डिलीट का। ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लेट, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग रिमूव बटन। ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है ना, बटन यहाँ पर क्रिएट किया हम लोगों ने। ठीक है, ये क्या करें यहाँ पर, ठीक है, बटन यहाँ पर क्रिएट किया, और सेम वही फंक्शनलिटी जो हम लोगों ने पहले बटन में रखी थी, ये चीज़ बटन के टाइप यहाँ पर क्या होनी है, उसके बाद फंक्शन कौन सा एक्टिवेट होना है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर लिख दूंगा मैं, बटन यहाँ पर टाइप बटन रहेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसका बटन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्रॉस लिख देंगे हम लोग। ठीक है ना, इस पर क्लिक करने पर, इस बटन पर क्लिक करने पर यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ फंक्शन एक्टिवेट होगा। ठीक है ना, उसको हम बाद में देखेंगे कौन सा फंक्शन एक्टिवेट करना है। ये बटन वहाँ पर क्रिएट हो गया, इसको हम लोगों ने कहाँ प्रिंट करना है, स्पैन 2 के अंदर रखना है हम लोगों ने। अगर स्पैन 2 को अंदर रखना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्पैन 2 को प्रिंट करना पड़ेगा, देन ही इसके अंदर प्रिंट कर सकते हैं ना स्पैन 2 के अंदर। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले स्पैन 1 डॉट आफ्टर, स्पैन 1 के बाद हम लोगों ने क्या प्रिंट करना है, स्पैन 2 को प्रिंट करना है, देन प्रिंट हो गया स्पैन 2। ठीक है ना, अब स्पैन 2 के अंदर हम लोगों ने क्या रखना है, ये ले बटन को रखना है। बटन यहाँ पर क्रिएट हुआ, अब यहाँ पर लिखते हैं स्पैन 2 डॉट अपेंड चाइल्ड। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमूव बटन आ जाएगा। सेव करते हैं हम चीज़ को, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं, ऐड टास्क करते हैं, बटन यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, इसको पे इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग। अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास 2 स्पैन टैग बन गए, एक ये स्पैन टैग बना है, इसके बाद एक और स्पैन टैग आ गया, उसके अंदर यहाँ पे एक बटन बन गया ये वाला। ठीक है ना, इसके ऊपर हम लोग क्लास भी लगा देते हैं, ऐसा करते हैं, रिमूव बटन के ऊपर डॉट क्लास लिस्ट, या फिर क्लास नेम लिख दो, क्लास लिस्ट लिख दो, आपके ऊपर डिपेंड है वो। डॉट ऐड, हम यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज़, रिमूव क्लास लिख दी, जैसे हम लोगों ने पहले क्लास बनाई थी इसके ऊपर। ठीक है, और रिमूव बटन से पहले एक और बटन बना दूंगा मैं, कौन सा वाला, ये हमारे पास कौन सा बटन है, रिमूव बटन है ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर एक और बटन बना लेंगे, उससे हम कह देंगे यहाँ पर एडिट बटन कह देंगे। ठीक है ना, इस तरह करके बटन ही क्रिएट हुआ है हमारे पास, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं इसके इनर HTML में एडिट लिख दो इस तरह करके। ठीक है, और इसके ऊपर मैं क्लास लगा दूंगा, मैं एडिट नाम की क्लास लगा दी मैंने इसके ऊपर, और ये एडिट बटन कहाँ पर आएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्पैन 2। ठीक है ना, स्पैन 2 डॉट अपेंड लिख दो या प्रीपेंड लिख दो, ताकि फर्स्ट चाइल्ड पहले एडिट लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा है हमारे पास, डिलीट लिखा हुआ है, प्रीपेंड एडिट बटन। अब इससे प्रीपेंड से हमारे पास वो जो चाइल्ड होगा ना वो पहले बन जाएगा, फर्स्ट चाइल्ड हमारे पास कौन सा होगा, प्रीपेंड वाला होगा। ठीक है ना, उसके बाद अपेंड लिखा हुआ है, इससे क्या होगा, पहले ये आएगा फिर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है ना, सेव करते हैं हम चीज़ को, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं, एंटर करते हैं, पहले एडिट आ गया फिर क्रॉस आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्रॉस की जगह बेशक आप डिलीट लिख दें, आप लोगों की मर्जी है।
इसलिए लिखा जाएगा फ्री। ठीक है ना, क्लियर होगा चीज़ का? यहाँ तक कोई इशू प्रॉब्लम? सारा काम वही वाला है जो हम लोगों ने पहले किया था टू डू ऐप के अंदर। अब इसके अंदर एक मज़ीद बटन बन गया, कौन सा वाला? एडिट बटन बन गया। ठीक है, अब हम लोगों ने करना क्या है कि जब हम रिमूव के ऊपर क्लिक करें वो हमारे पास क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। ठीक है ना, जब मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूं तो उसको मैं क्या कर सकूं? एडिट कर सकूं। ठीक है ना, अब इसके लिए सबसे पहले हम करते हैं रिमूव के ऊपर फंक्शनलिटी लगाएंगे, फिर किसके ऊपर फंक्शनलिटी लगाएंगे हम लोग? एडिट के ऊपर। अभी यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसका ऑन क्लिक लगाया हुआ है, इसका फंक्शन यहाँ पर क्या भी खाली है, और ये इसका भी फंक्शन यहाँ पर क्या भी खाली है। ठीक है, अच्छा जी, अभी यहाँ पर एक और चीज़ देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड करूँ, यहाँ से चीज़ गायब नहीं हो रही है वाली। ठीक है ना, तो इस चीज़ को कैसे ठीक करेंगे हम लोग? यहाँ पे जो हमारे पास, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इसको मैं इस फंक्शन के अंदर भी लिख दूंगा मैं एज ए सेलेक्टर के तौर पर। फिर यहाँ पे लिखूंगा अभी सबसे एंड में, जब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा ना। ठीक है ना, टू डू इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाए यहाँ पास? एम्प्टी हो जाए। ठीक है ना, जो सब चीज़ें बटन क्रिएट हो जाएगा हमारे पास, हम जो उसका अंदर का टेक्स्ट होगा वो भी प्रिंट कर देंगे, फिर हमारे पास क्या होगा, वो ऊपर से खाली हो जाएगा। ये मतलब रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है ऐड टेस्ट करते हैं, ऊपर खाली होगा, नीचे आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं एक्स्ट्रा करके, नीचे आ जाएगा, ये ले लें। ठीक है, यहाँ पे एडिट बटन भी आ रहा है, डिलीट बटन भी आ रहा है। अभी हम इसके पास स्टाइलिंग नहीं की है हमने, वो बाद में करते हैं हम लोग। ठीक है ना, अभी हम सारा काम जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं। अब जो है हम लोगों ने रिमूव फंक्शनलिटी यहाँ पर लगानी है, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दूंगा रिमूव। ठीक है ना, फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देंगे, इसके ऊपर नीचे आके हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन रिमूव। इसमें हम लोगों ने वही चीज़ लेट ऑल रिमूव बटन इक्वल टू क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पे? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर ऑल आएगा। ठीक है ना, हम लोगों ने इसके ऊपर क्लास कौन सी लगाई हुई है? रिमूव वाली, डॉट रिमूव। इससे क्या होगा, जितने भी इस नाम के क्लास वाले बटन होंगे ना, उन सबको क्या कर लेगा, वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद वही चीज़ हम लोगों ने क्या करना है? इवेंट लिस्टनर लगाना है। ठीक है ना, यहाँ पर आते हैं हम लोग, पहले तो उसकी लेंथ मालूम करनी पड़ेगी ना हमें। लेट लेंथ इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑल रिमूव बटन डॉट लेंथ, क्योंकि जाहिर बात है सबको सेलेक्ट करके एक अरे बना के देगा हमें। ठीक है ना, फिर हम लोगों ने इसकी लेंथ मालूम की। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर लूप। ठीक है ना, यहाँ पर आई लिख देता हूँ एक्स्ट्रा करके, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? फिर इधर लिख देंगे हम खाली लेंथ लिख देंगे। ठीक है ना, 0 से स्टार्ट होगा और एक कम चलेगा, किससे? लेंथ से एक कम चलेगा वो, क्योंकि हमने रेंज में काम करना होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, जो यहाँ पर अरे वाला वेरिएबल था ये वाला, इसमें आई आ जाएगा, फिर डॉट एडेबल लिसनर। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर क्लिक आ जाएगा, कि जब भी हम किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसके पेरेंट एलिमेंट को मालूम करना ना, क्यों नहीं? अभी हम लोग यहाँ मौजूद हैं, मैंने डेट के ऊपर क्लिक किया, अब मुझे मालूम करना है कि भी इसका जो है पूरे टेक्स्ट का पेरेंट एलिमेंट क्या है, ताकि मैं इस पूरी चीज़ को यहाँ से डिलीट कर सकूँ, इस पूरे अलाइ को यहाँ से क्या करूँ मैं? डिलीट कर सकूँ। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग पेरेंट नाम का। इसमें क्या होगा, जिस बटन के ऊपर हम लोगों ने क्लिक किया है, ठीक है ना, उसमें क्या होगा? पेरेंट एलिमेंट, या पेरेंट नोड भी ले सकते हो आप लोग। ठीक है ना, पेरेंट एलिमेंट भी ले सकते हो, या फिर उसका पेरेंट नोड भी ले सकते हो एक्स्ट्रा करके, ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, पेरेंट एलिमेंट लिखा। अभी हमारे पास यहाँ पर रिटर्न में क्या आएगा? अगर कंसोल डॉट लॉग में आते हैं हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पेरेंट में चेक करूँ हमारे पास क्या होता है। यहाँ पे एक मतलब रिफ्रेश करते हैं हम लोग, मैंने यहाँ पर वैल्यू ऐड की, डिलीट के ऊपर क्लिक करो, हमारे पास यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास पैन टैग है, इसमें दोनों के दोनों बटन मौजूद हैं। ठीक है ना, हमें यहाँ पे तो ये नहीं चाहिए, हमें ऑन द होल पूरा का पूरा एल टैग चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे? फिर डॉट पेरेंट
एलिमेंट, यानी कि पेरेंट एलिमेंट का भी पेरेंट एलिमेंट, ठीक है ना। सेव करते हैं चीज़ को हम लोग। अब यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं ऐड करता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं पूरा का पूरा एलाइ टैग आ रहा है, ठीक है ना। पहले हम पे यहाँ तक आ रहा था, अब इसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, एलाइ टैग आ गया, पूरा का पूरा एक्स्ट्रा करके यहाँ पर एलाइ टैग आ गया है। अब इसके अंदर वही फंक्शनलिटी लगा सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने पिछली फंक्शनलिटी लगाई थी एनिमेशन वाली, ठीक है ना। पेरेंट डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू हम लोगों ने क्या कर दिया था, वाइट कर दिया था हमने, ठीक है ना। और पेरेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने किया था रेड कर दिया था एक्स्ट्रा करके, ठीक है ना। और हम लोगों ने इसके ऊपर ट्रांजिशन भी लगाई थी, फिर ट्रांजिशन हमने किस पे लगाई थी, ओपेसिटी पे लगाई थी, ठीक है ना। ओपेसिटी 0.75 सेकेंड की लगाई थी, ईज इन आउट के साथ, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने फिर क्या किया था, 1 सेकेंड का सबर किया था, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सेट टाइम आउट। तैयारी बात है, अगर हम लोगों ने 1 सेकेंड का सबर करना है इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर, तो हम यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो फर्स्ट पैरामीटर होता है एक अनोनिमस फंक्शन होता है, सेकंड पैरामीटर क्या होता है हमारे पास, कितने सेकंड तक आपने उसको रोकना है, ठीक है ना। मैं आप लिखता हूँ 1 सेकंड लेंगे तो मैं, अब 1 सेकंड बाद रोकेगा और फिर क्या कर देगा, यहाँ पे लिख दूंगा पेरेंट डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी इक्वल टू 0 कर दूंगा मैं एक्स्ट्रा करके, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, जिस बटन को हम क्लिक करेंगे ना लूप के अंदर, वो उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देगा, कलर वाइट कर देगा, ट्रांजिशन लगा देगा, फिर 1 सेकंड रुकेगा और फिर ओपेसिटी को 0 कर देगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, दोबारा सेट टाइम आउट लगाया था, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने क्या करेंगे, पेरेंट डॉट रिमूव, इसके 1 सेकंड बाद गायब होने के बाद ना दोबारा 1 सेकंड रुकेगा, फिर पेरेंट को क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। सेव करते हैं चीज़ को हम लोग। यहाँ पे आएगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं ऐड टास्क करते हैं, डिलीट को पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पे कुछ ना कुछ नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है ना। क्लियर हो गया चीज़ का, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, काम हो गया हमारे पास। क्लियर है चीज़ का कि चीज़ हमारे कैसे काम कर रही है। ये चीज़ को हम पहले भी कर चुके हैं, आई थिंक सो आपको ये सारा लॉजिक समझ में आ चुका होगा ये वाला। अब हम लोगों ने क्या करना है, एडिट वाली फंक्शनैलिटी यहाँ पर लगानी है, ठीक है ना। अब एडिट वाली फंक्शनैलिटी यहाँ पर कैसे लगेगी उसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। अगर आप यहाँ पर देखते हो, ये एडिट बटन वाला बटन बना हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। इस वाले पे अगर हम आते हैं, इस पर कौन सी क्लास लगी यहाँ पास, एडिट वाली क्लास लगी हुई है, ठीक है ना। अब सेम एडिट वही चीज़ करूँगा मैं, यहाँ पर आऊँ तो मैं इधर VS कोड में आऊँगा। जैसे यहाँ पर रिमूव फंक्शन बना ना ये वाला, वैसे किसका फंक्शन बन जाएगा हमारे पास, फंक्शन बनेगा इसका, एक एडिट नाम का फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यही चीज़ आ जाएगी सारे के सारे। इसको यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पे आकर पेस्ट कर दूँगा मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन सी क्लास आ जाएगी, एडिट वाली क्लास आ जाएगी। यहाँ पे इसको एडिट लिख देता हूँ मैं, ताकि हमें मालूम हो सके कौन सा बटन है ये, एडिट वाले बटन है, ठीक है ना। अब क्या करना है हम लोगों ने, वही चीज़ फॉर लूप लगेगा हमारे पास, फॉर लूप लगा दो, फॉर इच लूप लगा दो, आपके बटन बनना है। मैं यहाँ पर फॉर इच लूप लगा लेता हूँ मैं, उससे भी काम हो जाएगा, डॉट फॉर इच, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने हर एक बटन के ऊपर काम करना है ना, तो डायरेक्टली फॉर इच लूप लगा लो यहाँ पर, उससे भी हो जाएगा। फंक्शन इस तरह लिखा हम लोगों ने। फिर अब इसके अंदर एक पैरामीटर पास हो जाएगा, पैरामीटर में हमारे पास हो गया, वो क्या करेगा हमारे पास, यहाँ पर इसकी चीज़ की जरूरत नहीं है, इस अरे में जाएगा, इसमें से 1 बाय 1 करके एलिमेंट उठाएगा, यहाँ पर लेकर आ जाएगा। अब क्या करना है हम लोगों ने, एलिमेंट, जिस एलिमेंट के हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उस पर गए हम लोग, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, बटन के ऊपर
ऑन क्लिक फंक्शन लगेगा हमारे पास, ठीक है ना। ऐड इवन लिसनर, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, क्लिक, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा वापस, फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह करके। अब हम लोगों ने क्या करना है, जिस बटन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे ना, ठीक है, हम लोगों ने वो वाले बटन के प्रॉपर लोकेशन मालूम करनी है। जिस बटन को हम क्लिक करें ना, हमने करना है उस बटन की प्रॉपर लोकेशन मालूम करनी है। तो यहाँ पे करेंगे सिंपल सा, ऐसा करते हैं एलिमेंट, जिस एलिमेंट को हम क्लिक कर रहे हैं ना वही चीज़ आ जाएगी। जैसे हम लोगों ने ऊपर लिखा लेट पेरेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एली डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट, ठीक है ना। अगर हम उस तरह करके लिखते हैं, कंसोल में आते हैं इसके, कंसोल डॉट लॉग पेरेंट, ठीक है, जिसको भी क्लिक होगा मुझे उसका पूरा का पूरा पेरेंट मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं, उसको एक मतलब रिफ्रेश करते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है ना। मैंने अभी यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक किया, हाँ ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ना, हम लोगों ने यहाँ पर अभी रिमूव वाला फंक्शन कॉल किया था, लेकिन एडिट वाले बटन पे हम लोगों ने एडिट वाला फंक्शन अभी कॉल नहीं किया। यहाँ पे सेव करता हूँ मैं चीज़ को, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हो 3 मरतबा बटन में क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे पूरा का पूरा अलर्ट आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि मुझे मालूम हो सके कि कौन से वाले LI के ऊपर हम लोगों ने काम करना है, ठीक है ना। मेरे पास मालूम हो गया कौन सा LI पे काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब मैंने इस LI को कैच करते हुए मैंने यहाँ पर आना, कहाँ पर आना, मैंने इसके स्पैन टैग की तरफ आना है। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा नीचे आकर, ठीक है ना। यहाँ पर आके हम लिखते हैं, फिर एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर आप कह सकते हो कि कुछ भी यहाँ पर वेरिएबल बना लो, टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है ना। या फिर आप यहाँ पर स्पैन टैग के नाम, स्पैन टैग्स के नाम से वेरिएबल बना लो, ताकि हमें मालूम हो सके हम किसका टैग उठा रहे हैं यहाँ पर, स्पैन टैग का। जिस LI पे पहुँचे ना हम लोग, उसमें जाके क्यूरी सेलेक्टर लगाओ। क्यूरी सेलेक्टर वहाँ पर इस्तेमाल होता है चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए, वो इस पेरेंट एलिमेंट में आएगा और कौन सी क्लास ढूंढेगा, ऐड लाइन वाली। आई थिंक सो हम लोगों ने ये वहाँ पर लगाई थी ना स्पैन टैग के ऊपर, ये वहाँ पे ये क्लास, ये वाली क्लास, ठीक है ना, ये यहाँ पर लिख दी मैंने। हमारे पास क्या हो रहा है, जिस बटन पे क्लिक हुआ है ना, हमने उसकी LI मालूम की ताकि वहाँ पे एक प्रॉपर लोकेशन आ जाए, ठीक है ना, कि इस पोर्शन में ढूंढने, ठीक हो गया। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे LI मालूम हो गया। फिर मैंने इस LI के थ्रू ऐड लाइन के पास जाना है। मैंने उससे कहा अभी जिस LI में आप पहुँचे हो ना, वहाँ पे कौन सी वाली क्लास को टैकल करना है, ऐड लाइन वाली क्लास को टैकल करना है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, जो इसका अंदर का टेक्स्ट है ना, उसको हम लोग एक प्रॉम्प्ट के अंदर शो करना है, ताकि आप उसको एडिट करके उसको प्रिंट कर सको, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, न्यू वैल्यू के नाम से बेशक बना लो आप, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट फंक्शन बना लेते हैं हम लोग। अब प्रॉमिस नहीं है, अब प्रॉम्प्ट फंक्शन आता है ये वाला। प्रॉम्प्ट फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक वैल्यू को आप कह सकते हो गेट करता है, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ ना इस तरह करके, मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख दिया मैंने एंटर योर टास्क, ठीक है ना। अभी इसको इस तरह करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक मतलब रिफ्रेश करते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड टास्क किया, एडिट करता हूँ मैं उसके ऊपर, यहाँ पे देख रहे यहाँ पे लिखा है ना एंटर योर टास्क, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर लेकर आने उसकी वैल्यू कौन सी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। तो वो कैसे लेकर आएंगे हम लोग यहाँ पे लेकर आते हैं इस तरह करके, यहाँ पर सेकंड पैरामीटर भेज दूंगा कि जो सा यहाँ पर स्पैन टेक्स्ट आ रहा है ना, मुझे उसका क्या चाहिए, इनर टेक्स्ट। यहाँ पे सिंपल लिख देंगे टेक्स्ट नो कंटेंट चाहिए मुझे उसका, मुझे क्या चाहिए उसका, स्पैन टैग का यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट चाहिए। सेव करते हैं चीज़ को, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं ऐड टास्क किया, एडिट पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर लिखा आ गया वो चीज़ जिसको भी लिखा था हमारे पास,
ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मैग्नीफाई करके दिखाऊँ ना, मैं यहाँ पे देख रहे हो वो चीज़ लिखी आ रही है हमारे पास, ये रही जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई है रही। ठीक है ना, क्लियर हो गया चीज़ का। अच्छा जी, अब जो है हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पे एडिट करूँगा ना और यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा तो कहाँ पे आके लिखे आ जाए, वो इसके ऊपर लिखे आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा हम यहाँ पर आते हैं VS कोड में। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पर चेक करते हुए कि खाली वैल्यू ना है हमारे पास। अगर एडिट करते वक्त जारी बात है कभी ऐसा होता है ना, मैंने इसको एक्स्ट्रा करके लिख दिया, अब तो खाली हो गया, खाली वैल्यू यहाँ पे नहीं आ सकती, ये भी चेक करना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना, तो ओके यहाँ पे लिखते हैं अभी न्यू वैल्यू। ठीक है ना, जो हमारे पास जो है वेरिएबल बना है न्यू वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंपल से लॉजिक बनेगी हमारे पास, न्यू वैल्यू अगर इसका मौजूद है एंड ठीक है ना, न्यू वैल्यू, ठीक है, न्यू वैल्यू डॉट ट्रिम, न्यू वैल्यू डॉट ट्रिम नॉट इक्वल टू वहाँ पर क्या हो, एम्प्टी हो। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर न्यू वैल्यू के अंदर पर लास्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू हो। ठीक है ना, और ट्रिम फंक्शन यहाँ पे क्या करता है हमारे पास, लेफ्ट और राइट साइड के जो एक्स्ट्रा स्पेस होंगे ना उन्हें क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। ठीक है ना, फिर मैंने यहाँ पे चेक किया कि वो इसके बराबर ना हो, इसके बराबर वो ना हो। अगर ऐसा है देन हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास स्पैन टैग हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ ना यहाँ पर, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, हम इसमें आएंगे, इसके इनर HTML में आ, जो यहाँ पे इनर टेक्स्ट में लिख दो, जो सी वैल्यू आ रही है हम उसको वहाँ पे आकर प्रिंट कर देंगे। ठीक है ना, बस इतना सा काम करें हम लोगों ने। सेव करते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पे लिखते हैं अभी न्यू वैल्यू लिख दिया मैंने। ठीक है ना, ओके करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा आ गया न्यू वैल्यू। ठीक है ना, दोबारा क्लिक करता हूँ मैं इस पर, अब यहाँ पर मैंने दोबारा वैल्यू चेंज कर दी इस तरह करके, ओके करते हैं, यहाँ पे लिखा आ गया वहाँ पे वो चीज़। ठीक है ना, कैसे लिखा है हमारे पास, हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया किस एलिमेंट के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद पैरेंट एलिमेंट में गए, फिर उसमें से हम लोगों ने ऐड लाइन को सिलेक्ट किया, प्रॉम्प्ट बनाया, जो सा पुराना टेक्स्ट था उसको उठा के वहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, फिर हम लोगों ने जो सा इसके अंदर डाटा आएगा ना न्यू, उसको हम लोगों ने वेरिएबल में सेव किया और फिर हम लोगों ने वहाँ पे आकर उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, अब ये वाला काम किया हम लोगों ने। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को कि एडिट कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है और क्रिएट कैसे करना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, वो ये है कि भाई अगर आप यहाँ पर देखते हो, आप लोगों ने यहाँ पर टास्क वगैरह एंटर किए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, एक्स्ट्रा करके एंटर किए हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करते हो ना हमारे पास गायब हो जाते सारे के सारे। ठीक है ना, और यहाँ पर वो चीज़ भी नहीं आ रही, मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो इसके ऊपर लाइन थ्रू नहीं आ रही, एक होता है ना कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन आई थी इस तरह करके। ठीक है ना, वो चीज़ भी नहीं आ रही इसके ऊपर। अब वो चीज़ कैसे करें, हम यहाँ पर आते हैं, इसके ऊपर एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, फंक्शन एक तो आ जाएगा लाइन थ्रू वाले फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, ये लाइन थ्रू फंक्शन क्या करेगा, जैसे नहीं हमारे पास स्पैन टैग बने हुए ना कौन से वाले, ऐड लाइन वाले, ठीक है ना, उन सबको सेलेक्ट करेगा और चेक करेगा कि किसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक किया, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्लास ऐड कर देंगे, कौन सी वाली, लाइन थ्रू वाली क्लास ऐड कर देंगे। ठीक है ना, मैं यहाँ पर CSS में आता हूँ, यहाँ पे क्लास में आते हैं हम लोग लाइन थ्रू के नाम से GH। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसा करके मैं यहाँ पर लिख देंगे इसको, टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पर क्या होगी, लाइन थ्रू होगी। अब हमें क्या करना है, ये वाली क्लास वहाँ पर ऐड करनी है जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है ना, जो क्लास इसके ऊपर आ जाएगी यहाँ पास, जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग स्पैन टैग। ठीक है ना, ऑल स्पैन इक्वल टू क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, उन सबको यहाँ पर सेलेक्ट करो जिनके पास कौन से क्लास मौजूद है, ऐड लाइन वाली क्लास मौजूद है। फिर वही चीज़ यहाँ पर फॉर ईच लूप लगेगा हमारे पास, ऑल स्पैन डॉट फॉर ईच लूप। ठीक है ना, हम यहाँ पे लगा देंगे फंक्शन। ठीक है ना, फंक्शन लगाया, अब हमारे पास क्या होगा,
इसमें से 1 बाय 1 करके एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना। हर एक एलिमेंट को भी क्या लगा दूंगा मैं, डॉट ऐड इवन लिस्ट लगा दूंगा मैं, और चेक करूंगा हमारे पास किसके ऊपर क्लिक हुआ है, ठीक है ना। जिसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, क्लिक होगा, मैंने क्या करना है, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट यहाँ पर लिख दूंगा टोगल। टोगल बेसिकली क्या करेगा, अगर क्लास पहले से मौजूद होगी उसको रिमूव कर देगा, अगर नहीं है तो फिर ऐड कर देगा। टोगल फंक्शन ये काम करता है हमारे पास, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर कौन सी क्लास टोगल करनी है, यहाँ पर लाइन थ्रू वाली क्लास, कि अगर ये क्लास इसके अंदर मौजूद नहीं है वो क्या करेगा, इसके ऊपर ऐड कर देगा, अगर उसके ऊपर क्लास मौजूद है तो क्या कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। सेव करते हैं हम चीज़ को, और यहाँ पे आके मतलब रिफ्रेश करता हूँ मैं, यहाँ पे ऐड टेस्ट लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। ओके नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या मसला आ रहा है, ठीक है। लाइन थ्रू फंक्शन मेरा फंक्शन तो बना दिए, लेकिन फंक्शन मैंने एग्जीक्यूट किया ही नहीं अभी तक मैंने, ठीक है ना। अब इस फंक्शन को हम लोग कहाँ पर लिख देंगे, जहाँ पर हम li टैग प्रिंट करेंगे। li टैग कहाँ प्रिंट हो रहा है हमारे पास, यहाँ प्रिंट हो रहा है ऐड टास्क के अंदर, ये रहा। दूसरा करके ना, ये कमेंट लगा दूसरा करके, जहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, li टैग क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, उसके बाद लाइन थ्रू फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देंगे, ताकि वो फ़ौरन ही क्या करे, चेक कर ले यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्पैन टैग यहाँ पे ऐड लाइन मौजूद है। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ पर आके एंटर करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, लाइन थ्रू क्लास आ गई, उसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा रिमूव हो जाएगा, क्लिक कर रहा हूँ दोबारा आ गया, दोबारा इसके ऊपर क्लिक किया रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख रहे हो, अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ ना, ठीक है ना, यहाँ पर अभी क्लास मौजूद नहीं है, क्लिक किया क्लास आ गई हमारे पास, ठीक है ना। दोबारा क्लिक करूँगा मैं, क्लास यहाँ से क्या हो गई, रिमूव हो गई, ठीक है ना। ऐड टास्क किया, ये हमारे पास जो है ना वो वाला फंक्शन कर रहा है, ये वाला लाइन थ्रू वाला, ठीक है ना। आप इसको फॉर ईच लूप से कर लो, या फिर आप डायरेक्ट इसको स्टॉप भी कर सकते हो, अगर आप फॉर ईच लूप से नहीं करना चाह रहे ना, ठीक है ना। तो यहाँ फॉर लूप लगा लो सिंपल सा, यहाँ पे स्टाइल लिख दिया आपने, फिर यहाँ पे ये चलेगा कहाँ तक, लेंथ तक चलेगा, ठीक है ना। जो इतना पोर्शन होगा ना यहाँ से लेके यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फिर इधर हमारे पास क्या देगा, ऑल स्पैन, और इधर हमारे पास क्या देगा, फिर आई टैग आ देगा एक्स्ट्रा करके, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे ना, तो उसके ऊपर क्या करेगा, क्लास को ऐड करेगा या फिर रिमूव कर देगा। ये भी तरीका ठीक है और ये भी तरीका ठीक है। सेव करते हैं चीज़ को हम, यहाँ पे एक मतलब रिफ्रेश करते हैं, ऐड किया, वही काम हो रहा है हमारे पास, ठीक है ना। दोबारा ऐड किया, ये ले, ठीक है ना, क्लियर है चीज़ का, ठीक है। अब आप लोगों ने इसके ऊपर एक तो काम करना है, और अब यहाँ पर एक और चीज़ है, वो ये है कि जब यहाँ पर रिफ़्रेश कर रहा हूँ ना मैं, रिफ़्रेश करने में आप देखो पुराने टैग्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, ठीक है ना। अब उसको कैसे यहाँ पर ठीक करें, हम लोग यहाँ पर आते हैं, कहीं भी फंक्शन मान लो, वैसे उसका इशू नहीं है, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन सेव आइटम के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, फंक्शन जो भी हमें कंटेंट लिखा है ना रिजल्ट वाला, उसको सेव करेगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं, अभी एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं सेव का, इसमें क्या होगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम्स। लोकल स्टोरेज बेसिकली क्या होता है, आपके क्रोम की अपनी स्टोरेज होती है, ठीक है ना। उसके अंदर हम एक की बनाएंगे, जिसके अंदर सारे का सारा डाटा हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। और इस सेट आइटम कब होगा हमारे पास, यहाँ पे लिखूंगा मैं लेट रिजल्ट, ठीक है, जो हम लोगों ने सेक्टर बनाया था ना ये वाला, यहाँ पर आते हैं, ये वाले सेक्टर को पूरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, क्योंकि जितना भी रिजल्ट रखा है इसमें रखा है ना हमारे पास। फिर क्या करूँगा मैं, रिजल्ट, अब यहाँ पे इस वेरिएबल को ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिखूँगा मैं इसको। यहाँ पे एक बना लेते हैं हम लोग, की का नाम लिखते हैं यहाँ पे टू, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या होगी, रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल। इसकी जितनी भी इनर एचटीएमएल है ना, वो किस में सेव कर दो, टू में सेव कर दो, ठीक है ना। सेव आइटम को मैं ये फंक्शन को कब एग्जीक्यूट करूँगा मैं, जब भी हमारे पास एक li टैग यहाँ पर क्रिएट होगी, ठीक है ना। या तो क्रिएट होगी या फिर वो क्या होगी हमारे पास रिमूव होती है, ठीक है ना, या फिर
हमारे पास क्या होती है, वो चीज़ एडिट होती है। ठीक है ना, क्लियर होगा चीज़ का, यहाँ तक कोई इशू? अच्छा जी, अब जो है हम लोगों ने, ठीक है, ये आगे अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, जब वो रिफ्रेश होकर आएगा ना, हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स। ठीक है ना, चेक करो क्या हमारे पास टू डू के अंदर, हमने यहाँ पे की क्रिएट की ना अभी टू डू नाम की, हम लोग ने यहाँ पे गेट आइटम लिखा है, हम लोगों ने यहाँ पे इसको बता रहे हैं कि भी लोकल स्टोरेज में देखो क्या इस नाम की मौजूद है कि नहीं मौजूद। अगर मौजूद है तो फिर रिजल्ट डॉट इनर HTML इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर टू डू आ जाएगा, टू डू। ठीक है ना, इतने से हो गए, आप लिख लो बेशक आप। ठीक है, सेव करते हैं इस चीज़ को हम, और यहाँ पे अगर मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ, अभी यहाँ पे तो कुछ भी मौजूद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एंटर किया मैंने, 2-3 एलिमेंट मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया ऐसा करके, अब रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब गायब नहीं हो रहे। क्यों गायब नहीं हो रहे, क्योंकि अब वो उठा रहा है कहाँ डाटा, लोकल स्टोरेज से उठा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ फंक्शनलिटी एक्टिवेट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ से डाटा भी एक्टिवेट नहीं हुआ। डाटा कब एक्टिवेट होगा, जब मैं यहाँ पे कोई आइटम ऐड करूँगा ना इस तरह करके, देन यहाँ पे चीज़ें ऐड होंगी। ठीक है ना, ये सारा काम हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, ये पुरानी ओवल आ गई, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यू ओवल टैग बन गया, यहाँ पे ये मसला आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट में से जो ओवल टैग क्रिएट हुआ है ना, ठीक है ना, वो सारी आइटम्स यहाँ पर उठानी पड़ेंगी। ठीक है ना, सिर्फ अलग आइटम्स उठाएंगे हम लोग, ओवल टैग को पूरा नहीं उठाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम नीचे आते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम इधर इसमें हम आते हैं, इसमें हमारा बना हुआ एक ओवल टैग, क्या बना हुआ है इसके अंदर, ओवल टैग बना हुआ है, उसको सारा उठाना हम लोगों ने। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग उसको इसमें सेव कर देंगे। ठीक है ना, सेव करते हैं चीज़ को। एक मतलब मुझे आपसे ये जो पुराना डाटा रखा हुआ है ना, उसको डिलीट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन में आते हैं ना, हम यहाँ पर लोकल स्टोरेज में आते हैं, यहाँ पर देख रहे टू डू नाम का बना वहाँ पे ये वाला। ठीक है ना, इस चीज़ को यहाँ से हम कर देंगे डिलीट, इसको भी यहाँ डिलीट कर दो भी। अब रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं मौजूद। ठीक है, यहाँ मैंने डाटा एंटर किया एक्स्ट्रा करके। अब एक मतलब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो अब यहाँ पे खाली एल टैग आ गया। ठीक है ना, और हम लोगों ने जो है इस एल टैग को किसके अंदर प्रिंट करना है, अगर मैं यहाँ पर एप्लीकेशन में आता हूँ ना, आप देखना टू डू के अंदर सिर्फ यहाँ पर क्या आ रहे हैं, एल टैग आ रहे हैं। ठीक है ना, ये सारे देख रहे हो, ये सारे वापस क्या है, एल टैग है। ठीक है, अब मैंने सारे के सारे एल टैग को किसके अंदर प्रिंट करना है, ओवल टैग के अंदर प्रिंट करना है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को मैं कहाँ पे लिखूँगा, मैं जहाँ पे ओवल टैग क्रिएट हुआ है ना, ठीक है ना, इसके बाद आकर लिखूँगा कि हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट में जो यहाँ पे सेलेक्टर बन जाएगा, फिर लेट ओवल इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे, जब डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो, ओवल टैग जब क्रिएट हो जाएगा ना, ओवल डॉट इनर HTML जो आइटम बनी हुई है बस। ठीक है ना, सेव करते हैं, यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ, वो देख रहा हूँ अब वो कहाँ पर आ गया, ओवल टैग के अंदर आ गया। ठीक है ना, लेकिन अभी इसकी फंक्शनलिटी एक्टिवेट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि प्रोग्राम यहाँ पर आकर रुक गया, प्रोग्राम यहाँ पर आकर रुक गया। क्यों, क्योंकि फंक्शन ये वाला और ऐड टास्क वाला कब चलेगा, जब मैं टू डू ऐप के अंदर जो ये वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ऐसे ही है ना, जो इसका एडिट फंक्शन है, जो इसका ऐड टास्क फंक्शन है, लाइन थ्रू फंक्शन है, रिमूव फंक्शन है, वो सारे फंक्शन कब एक्टिवेट होंगे, जब मैं ऐड टास्क वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। अभी यहाँ पे वो एक्टिवेट नहीं होगा, यहाँ पे देख रहे हो। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको मैं ऐड टास्क करूँगा मैं, ठीक है ना, अब सारे फंक्शन यहाँ पर चल पड़ेंगे आपस। ठीक है ना, वो देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर सारे फंक्शन क्या हो गए यहाँ पर सब चल पड़ेंगे। ओके करूँगा मैं, ओके यहाँ पर चल पड़ेगी। ठीक है, तो इस वजह से चल पड़े क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। जब दोबारा रिफ्रेश करूँगा मैं, अब यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं चलेगा, वो देख रहे हो। क्यों नहीं चला, क्योंकि वो यहाँ पर आकर रुका हुआ है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम लोग,
यहाँ पे आके लिख दूंगा मैं एडिट। जैसे उसको प्रिंट कर दे, ऐड वाला फंक्शन, लाइन थ्रू फंक्शन, और कौन सा वाला फंक्शन, रिमूव वाला फंक्शन, उन सब को क्या करे वो एडिट कर दे। ठीक है ना। सेव करता हूँ मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं डिलीट हो गया। इसके ऊपर क्लिक करूँ, ये लो जी, इसको मैंने एडिट किया। यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं, ओके करते हैं, लो जी। ठीक है ना। मैं दोबारा इसको भी डिलीट करूँ, ये भी क्या हो जाएगा, बस डिलीट हो गया। यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो चीज़ें आ गई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि हम लोगों ने रिमूव वाले में आई थिंक सो सेव आइटम नहीं लिखा हुआ, कि जब रिमूव आइटम हो जाए हमारे पास ये लिखा हुआ, ये रिमूव आइटम यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा कि जैसे पेरेंट रिमूव हो जाए ना तो हमारे पास क्या वो सेव आइटम कर दे। ठीक है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक किया, ये रिमूव हो गया। अब कितने एलिमेंट रह गए? 3 एलिमेंट रह गए। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, रिमूव हो गया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देख रहे हो रिफ्रेश करने पे सिर्फ एक ही आइटम आ रही है। एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ भी लिख लो, ओके करो, सारा काम हो गया। ठीक है ना। डिलीट पे क्लिक किया, रिमूव हो गया। ठीक है ना। क्लियर होगा चीज़ का? यहाँ तक कोई इशू? अच्छा जी। अब थोड़े बहुत इसके हम यहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह भी कर लेंगे। ठीक है। ROUTH। ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ पे इसके स्टाइलिंग में आते हैं। ठीक है ना। स्टाइलिंग में हम थोड़ा बहुत इसका कर लेते हैं, बॉडी टैग में आते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप कर लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लेते हैं हम इसको। ठीक है ना। अलाइन कंटेंट यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पर हम कर लेंगे कॉलम कर लेंगे। ठीक हो गया। और मार्जिन यहाँ पर कर लेते हैं हम इसका, इधर नहीं करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे एक्स्ट्रा करके। बॉक्स साइजिंग, ठीक है ना, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है ना। मार्जिन यहाँ पे 0 कर लेंगे हम, और यहाँ पैडिंग में कर लेंगे क्या चीज़, 0 कर देंगे एक्स्ट्रा करके। तो अभी के लिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का शो होगा। ठीक है। और यहाँ पर मैं इसके अंदर बॉडी टैग है ना, बॉडी टैग में हम थोड़ा मार्जिन लगा लेते हैं इसके अंदर, लाइक 3 RM का मार्जिन लगा लेते हैं, 2 RM का लगा लो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है। और अब जो हमारे पास बना हुआ है हैशटैग, कौन सी वाली ID, टू डू कंटेनर है ना हमारे पास, ये यहाँ पर आते हैं, इसे भी यहाँ पे कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, यानी कि जो ये प्रॉपर्टी है ना, कौन सी वाली, ये वाली, इसको यहाँ से पूरा कॉपी करूँगा, यहाँ पे आकर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है ना। कुछ भी इस टाइप का होगा। और यहाँ पे लिख दूँगा मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो टॉप टू बॉटम हो जाएगा इस टाइप का। ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करने के बाद ना, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे भी यहाँ पर चेंज करें, लाइक F9, ये हैशटैग F9 ये थोड़ा बहुत वाइट कलर टाइप हो जाएगा हमारे पास ना इसका, इसको लेकर चलते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, एक्स्ट्रा करके हो जाएगा ये। और यहाँ पे लगा देंगे पैडिंग लगाते हैं हम इसके अंदर, लाइक 2 RM के लगा दो, कुछ इस टाइप का होता है फिर, या फिर 1 RM को लगा दो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और इसका जो कलर है थोड़ा बहुत इस साइड पे लेते हैं इसका कलर को। ठीक है ना। इस टाइप का हो गया। और यहाँ पे लगा दो बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं हम लोग, लाइक 30 पिक्सल लगा दो। ठीक है। या फिर परसेंटेज भी लगा दो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा वैसे, पिक्सल 10 पिक्सल करते हैं हम इसको, कुछ इस टाइप का हो जाएगा फिर ये। ठीक है। और फिर टू डू कंटेनर के अंदर हमारे पास जो है क्या मौजूद है, एक इनपुट टैग मौजूद है, जिसकी टाइप हमारे पास क्या है, टाइप इक्वल टू हमारे पास मौजूद है उसकी टेक्स्ट मौजूद है। ठीक है। इसमें हम कर देंगे इसके विड्थ 100% कर देंगे हम लोग। ठीक है ना। मार्जिन लगाते हैं बॉटम, लाइक 20 पिक्सल का मार्जिन लगाते हैं, ये पूरी कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है। और 20 पिक्सल के बजाय 10 पिक्सल लगते हैं यहाँ पर, जिसका हम यहाँ पर आउटलाइन
यहाँ पे नन कर देंगे, ठीक है। और फॉन्ट वेट, जिसकी फॉन्ट फैमिली आएगी हमारे पास। ये फॉन्ट फैमिली ऐसा करते हैं हम लोग पूरे टैग में लगा देते हैं पूरा का पूरा ना, ताकि हर किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए फिर वो, ठीक है। और अब क्या करना है हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को बॉर्डर नन, ठीक है। और सेम एड्रेस यहाँ पर हम आते हैं इसको, यहाँ पर हम आते हैं इसके फोकस पर, यहाँ पर उसका बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड राइट कर देंगे एक्स्ट्रा करके, तो कुछ यहाँ पे इस टाइप का हो जाएगा फिर ये, ठीक है ना। और इसका जो थोड़ा बहुत रेडियस है, बॉर्डर रेडियस यहाँ पर हम कर देते हैं लाइक 5 पिक्सल राउंड कर देते हैं इसका हर कॉर्नर से, कुछ इस टाइप का हो जाएगा फिर ये, ठीक है। और बटन की बारी है, बटन में क्या करेंगे हम, बटन, ठीक है, जो इसके अंदर बटन मौजूद है उस पर आते हैं हम लोग। सिंपल से हम इसके यहाँ पर सीरीज कर लेंगे, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ मैं, जो मैंने पहले बना कर रखी थी ये वाली चीज़, ठीक है ना। कुछ वहाँ पे इस टाइप का हो जाएगा फिर वो, ठीक है ना, इस टाइप का हो जाएगा। और जो इनपुट आएगा उसको हम थोड़ा बहुत ठीक कर लेते हैं एक्स्ट्रा करके ना, इस टाइप का हो जाएगा। थोड़ा इसका पैडिंग इंक्रीमेंट हो जाएगी। ये बटन आ गया हमारे पास, ठीक है ना। इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास क्या होगा, वो नीचे आके ये बनेगा इस टाइप का, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, रिजल्ट वाले को ठीक करना है। रिजल्ट वाले के लिए हम लोग सिंपल सा काम करेंगे, यहाँ पर इसके यहाँ पर आते हैं, जो एलाइट आएगा सबसे पहले, ठीक है। एलाइट आएगा ना हमारे पास, हम यहाँ पर लिख देंगे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है ना। फ्लेक्स रैप यहाँ पर क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा। और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पर लिखेंगे हम लोग स्पेस बिटवीन लिख देंगे एक्स्ट्रा करके, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो कुछ टाइप का हो जाएगा फिर, ठीक है ना। एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, ओके करोगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। एडिट पे क्लिक करके ओके करते हैं, लिखा आ गया। डिलीट करोगे इस टाइप का हो जाएगा फिर वो, ठीक है ना। अब यहाँ पे एलाइट आएगा, एलाइट के बाद हम इसको थोड़ा बहुत हर एक एलाई में हम मार्जिन में लगाते हैं, मार्जिन लगाते हैं लाइक 1 RM का लगा लेते हैं हम लोग, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। या टास्क के एक्स्ट्रा करके, ठीक है ना। अब जो मर्जी यहाँ पर टास्क एंटर करते रहोगे तो नीचे आता रहेगा वो, ये लो जी, ठीक है ना। अब बटन में इसकी स्पेसिंग ये भी बढ़ा सकते हो आप, ठीक है ना। जैसे कि एलाइट आएगा, एलाइट टैग के अंदर हमारे पास मौजूद है स्पैन टैग, ठीक है ना। और जो इसका सेकंड स्पैन टैग है कौन सा वाला, NTH चाइल्ड 2, ठीक है ना। उसमें जाएंगे, उसके अंदर जो बटन मौजूद है हमारे पास, बटन मौजूद है, उसका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा NT चाइल्ड 1, ठीक है ना। एलाइट टैग में स्पैन टैग में गए कौन से वाले, सेकंड चाइल्ड पे, उसके अंदर जो बटन बने हैं हमारे पास, उसका कौन सा बटन सेलेक्ट किया हम लोगों ने, फर्स्ट वाला, यानी कि कौन सा बटन आ गया हमारे पास, ऐड वाला बटन आ गया, ठीक है ना। हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे इसका लग देते हैं अभी, आप ये रख लो, ठीक है ना। वैसे चुभेगा कलर ये वाला, ठीक है ना। ऐसा करके इसका यहाँ पर कलर कर दो आप वाइट कर दो, ठीक है ना। फ़ॉन्ट वेट यहाँ पर हम ऐसा कर देंगे बोल्डर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का बन जाएगा अभी के लिए ना, ठीक है। और जो बॉर्डर होगा यहाँ पे इसका कर देंगे हम नन, आउटलाइन यहाँ पे कर देंगे हम नन कर देंगे, ठीक है ना। बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पे कर देंगे लाइक 30 पिक्सल कर देंगे हम, ठीक है ना। और यहाँ पे हम कर देंगे इसके अंदर पैडिंग 1 RM की पैडिंग आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। 1 RM का फ़ायदा हो जाएगी पैडिंग, 0.6 RM लिखते हैं हम, ठीक है ना। और इसकी जो विड्थ होगी उसे कंट्रोल कर लेते हैं लाइक 30% में भी ठीक लगे, विड्थ नहीं 100% विड्थ, 50% में लगता है इसकी विड्थ, ऐसा करते हैं 50% इसमें आ जाएगी, 50% इसके पास आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर लग देंगे हम लोग टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है ना। ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा फिर बटन,
ये, और हम इसको जैसे ये भी बना सकते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप ये वाला इस बटन के अंदर ले सकते हैं, और यहाँ पर रख देंगे हम लोग इसको सेंटर कर देंगे, ठीक है। और वैसे हम इसको डायरेक्ट इसके बजाय ना फ्लेक्स तो बना हुआ नहीं है, हम यहाँ पर लिख देंगे फ्लेक्स 1 लिख देंगे ऐसा करके, ठीक है ना। इसे ऐसे कॉपी करूँगा मैं, ठीक है ना। और जो एल आई टैग है ना, एल आई टैग के जितने भी स्पैन टैग मौजूद हैं उसके ऊपर लगा दूंगा फ्लेक्स 1 की जगह, कुछ टाइप का जगह हो जाएगी फिर वो, ठीक है। बॉर्डर रेडियस थोड़ा बहुत ठीक कर लेते हैं हम इसका, लाइक 10 पिक्सल कर लो, या फिर यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग लाइक 20 पिक्सल, ठीक है ना। कुछ टाइप का बनेगा ये। अब क्या करना है हम लोगों ने इसके ऊपर हावर इफेक्ट भी लगा सकते हैं, अब इसके ऊपर ये इसका यहाँ पर बन गया भैया वाला, ऐसे कॉपी करेंगे हावर इफेक्ट, हावर इफेक्ट में इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा बहुत चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। हम यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत डार्क में ले आएंगे, डार्क इस टाइप पे लेकर आएगा इसको ना, सेव करते हैं, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं हम लोग, कुछ इस टाइप का हो जाएगा फिर ये, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग जो कर्सर पॉइंटर हो जाएगा, या फिर स्ट्रक्ट स्पैन टैग जो बने ना एल आई टैग के अंदर, उसको मैं कर्सर पॉइंटर कर दूंगा मैं, तो वहाँ पे कुछ इस टाइप का हो जाएगा ये स्पैन टैग। ये बटन है तो मुझे बटन में भी लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे एल आई में बस स्पैन टैग मौजूद है, और स्पैन टैग के अंदर क्या मौजूद है, बस बटन मौजूद है। उन सब के ऊपर क्या करना है, कर्सर पॉइंटर लगाना है, ठीक है ना। वहाँ पे कुछ इस टाइप का हो जाएगा फिर ये वाला, ठीक है ना। सेम एड्रेस आप यही चीज़ ये पूरे के बच्चे यहाँ से कॉपी कर लो, पूरे कॉपी करने के बाद जो है ना हम यहाँ पे इसके सेकंड चाइल्ड पे आ जाएंगे, वो हमारे पास क्या होगा, डिलीट वाला बटन होगा, ठीक है ना। मैं इस वालों को यहाँ पर कलर कर देता हूँ, मैं इसका रेड कलर कर लेते हैं मैं इसका, ठीक है ना। और इस चीज़ को अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे हम, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है कलर सेव करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, कुछ स्टेप हो जाएगा फिर ये वाला, ठीक है ना। इसके सेकंड चाइल्ड वाले पे प्रिंट करना हम लोगों ने एक्स्ट्रा करके, ये लो जी, ठीक है। मज़ीद इसके ऊपर अगर आपने काम करना होगा आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर होगा चीज़ का, तो आपने इसके ऊपर काम करना है एक्स्ट्रा करके, ठीक है। ये सिंपल से हम लोगों ने टूडो ऐप बना लिया, एडिट वाला काम हो रहा है, डिलीट वाला काम हो रहा है, हर चीज़ के अंदर काम हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। हो गया, क्लियर है यहाँ तक सबको, तो आपने इसके ऊपर काम करना है लाजमी।